कहानी शुरू होती है एक तूफानी रात से, जहां अर्जुन और सोमेश शिमला की वादियों में अपनी गाड़ी से जा रहे हैं। रास्ता बेहद सुनसान है और लैंडस्लाइड की वजह से उन्हें रास्ता बदलना पड़ता है। अचानक उन्हें एक पुरानी इमारत दिखती है, द मिस्टी हाइट्स होटल। होटल का लुक काफ़ी विंटेज है, बिल्कुल ब्रिटिश ज़माने जैसा। जब लॉबी में एंटर करते हैं, वहाँ की हवा में एक अजीब सी ठंडक और पुरानी लकड़ी के सड़ने की बू है। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा है जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है। वो उन्हें रूम नंबर 404 की चाबी देता है। सोमेश चाचा थके हुए हैं इसलिए वो ध्यान नहीं देते, पर अर्जुन को महसूस होता है कि लॉबी के कोने ने रखा एक बड़ा सा पुराना आईना उसे घूर रहा है। लिफ्ट खराब है इसलिए वो सीढ़ियों से चौथे फ्लोर पर जाते हैं। हर फ्लोर पर लाइट लपझप कर रही है और अर्जुन को लगता है जैसे कोई परछाई उनके पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ रही है। रूम की हलचल और अजीब घटनाएं। रूम नंबर 404 खुलते ही उन्हें एक अजीब सा झटका लगता है। रूम के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग है। वहां की दीवारों पर अजीब से निशान हैं, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरेचा हो। अर्जुन अपना कैमरा निकालकर फोटोज लेने लगता है, पर जब वो व्यू फाइंडर में देखता है, उसे सोमेश चचा के पीछे एक धुंधली सी औरत खड़ी दिखती है, पर असलियत में वहां कोई नहीं है। सोमेश चचा फ्रेश होने बाथरूम जाते हैं, पर तुरंत बाहर निकल आते हैं क्योंकि टैप से पानी की जगह काला गाढ़ा खून जैसा लिक्विड निकल रहा था। जब वो वापस चेक करते हैं तो सब नॉर्मल हो जाता है। अर्जुन को लगता है शायद थकान की वजह से उन्हें भ्रम हो रहा है, पर असली डर तब शुरू होता है जब रात के 12 बजते हैं। रूम का दरवाजा अपने आप खुलने बंद होने लगता है और किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज सीलिंग से आने लगती है। रात का खौफ और पुराना राज। अर्जुन डर के मारे कॉरिडोर में आता है हेल्प मांगने, पर पूरा फ्लोर सुनसान है। उसे वही बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट कॉरिडोर के एंड में दिखता है, पर उसके पैर उल्टे हैं और वो हवा में थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। अर्जुन भागकर वापस रूम में आता है और देखता है कि सोमेश चाचा बेड पर बैठे हैं, पर उनकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी हैं और वो अजीब सी भाषा में बड़बड़ाए जा रहे हैं। अर्जुन उन्हें झटकता है तो वो होश में आते हैं, पर उन्हें कुछ याद नहीं रहता। तभी अर्जुन की नजर बेड के नीचे पड़ती है, जहां एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी से पता चलता है कि सालों पहले इसी रूम में केयरटेकर ने अपनी बीवी और बच्चे का कत्ल कर दिया था, क्योंकि वो इस जगह की बुरी ताकतों के कब्जे में आ गया था। वो केयरटेकर आज भी इस होटल में भटकता है और नए लोगों को अपना शिकार बनाता है। अर्जुन और सोमेश चाचा भागने की कोशिश करते हैं, पर सीढ़ियों का रास्ता खत्म ही नहीं होता। वो जितना नीचे जाते हैं, वापस चौथे फ्लोर पर ही पहुंच जाते हैं। अचानक उनके सामने वही केयरटेकर की रूह आती है, जिसके हाथ में एक पुराना कुल्हाड़ा है। अर्जुन अपनी कैमरा की फ्लैशलाइट का इस्तेमाल करता है, जिससे वो रूह एक पल के लिए पीछे हटती है। वो किसी तरह गाड़ी तक पहुंचते हैं और शिमला से दूर निकल जाते हैं। अगले दिन जब वो पुलिस को लेकर वहां पहुंचते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि द मिस्टी हाइट्स नाम का कोई होटल वहां है ही नहीं। वो जगह तो 20 साल पहले एक आग में जलकर राख हो गई थी। अर्जुन जब अपना कैमरा चेक करता है तो सारी फोटोज खाली मिलती हैं, सिवाय एक के, जिसमें अर्जुन और सोमेश के बीच वही जल चुका केयरटेकर मुस्कुराते हुए खड़ा है।